हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए बाबू, आज आज से पहले आप लोग कुछ जो है त्रिकोणमिति का फॉर्मूला हम दे चुके हैं, ठीक है ना। जितना पार्ट बाई पार्ट दे चुके हैं फॉर्मूला। आज हम स्टार्ट करेंगे आप लोग एक्सरसाइज, ठीक है। त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज क्लास 10th का जो होगा प्रश्नावली देखते हैं। 8.1 का स्टार्टिंग करने वाला, ठीक है ना। वीडियो को बाबू लास्ट तक देखिएगा, ये काम जरूर कीजिएगा कि जब वीडियो बन रहा है आपकी पढ़ाई के लिए बन रहा है तो वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको क्वेश्चन का हल समझ में आ जाए, ठीक है ना। चलिए, क्लास 10th का मैथ है जो आप लोग प्रश्नावली 8.1 का स्टार्टिंग हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान पूर्वक समझना है, कोई हार्ड नहीं है, समझे ना। कितने व्यक्ति कहता है त्रिकोणमिति हार्ड होती है? जी नहीं, आपको आसान बनाकर हम जाएंगे कि त्रिकोणमिति कहिएगा सर हाँ आसान त्रिकोणमिति आपका आंसर बना रहे हैं, ठीक है ना। आपको शॉर्टली तरीके से बनाया जाएगा, डिटेल दिया जाएगा लेकिन शॉर्टली तरीके से बनाया जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं, लेकर प्रश्नावली 8.1 की ओर चलते हैं। चलिए देखिए, जो आपको बोर्ड पर लिख चुके हैं लेकिन किताब में देखते हैं। प्रश्नावली 8.1 कहता है, एक नंबर क्वेश्चन कहता है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, AB बराबर 24 सीएम और BC बराबर 7 सीएम है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, किताब यही आपका एनसीईआरटी का बुक है जो प्रश्नावली 8.1 है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लिख चुके हैं। चलिए इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं कि सॉल्यूशन किस तरह किया जाएगा। चलिए बाबू, सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। इसमें कह रहा है क्वेश्चन में, एक बार ध्यान देते हैं कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, AB बराबर दिया है 24 सीएम, ठीक है ना, और BC कह रहा है कि कितना है 7 सीएम है। तो इसमें करना क्या है, निम्नलिखित का मान याद करना है। क्वेश्चन एक कहता है साइन ए कॉस ए, इसमें करना क्या है, साइन ए का मान निकालना है, कॉस ए का मान निकाल देना है, ठीक है ना। तो चलिए जो कह रहा है क्वेश्चन में उसको उठाते हैं। चलिए सोल्व करते हैं। सोल्व यानी अर्थात हल हुआ। सोल्व का मतलब क्या होता है, हल होता है। इसमें कह रहा है कि एबीसी त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, ताकि हम एक समकोण त्रिभुज की रचना बनाते हैं। देखिए यहाँ आपका जो है, यही कह रहा है एक समकोण त्रिभुज बन गया, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो इसमें कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी है, ठीक है, जिसका कोण 20 समकोण दर्ज कर रहा है। तो यहाँ समकोण बना लीजिएगा, अर्थात खड़ी पड़ी लड़ी, यहाँ समकोण बन गया ना। तो समकोण बना तो समकोण का जिक्र कह रहा है बी, तो कोण बी आपका समकोण हो गया। यहाँ पर ए रख लीजिएगा, यहाँ पर सी रख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब कहता है ए बी आपका 24 सीएम है, ठीक है। तो ए बी अपना 24 सीएम सेट कर लीजिएगा, 24 सीएम को लिखा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बीसी कहता है 7 सीएम, तो बीसी यही है आपका, 7 सीएम सेट कर लीजिए। ध्यान पूर्वक समझते रहिएगा, बेहतर रहेगा आप लोग के लिए। बीसी आपका 7 सीएम है, तो इसमें निकालना क्या, साइन ए कह रहा है। तो ए वाला जो है, देखिए ए वाला कोण यही है, ए वाला है। तो यहाँ पर एक लंब है आपका, ए बी का मान 24 दे दिया है, बीसी का मान 7 सीएम दिया, अर्थात लंब यह है, आधार यह है, तो कर्ण है, तो कर्ण आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए तीनों भुजा का मान जान लेते हैं। एक जो है लंब हो गया, आधार हो गया, कर्ण का हम लोग जिक्र कर लेते हैं, कर्ण कितना आएगा। तो सबसे पहले हम कर्ण की खोज कर लेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, चूंकि लिखते हैं समकोण त्रिभुज, ध्यान दीजिएगा, ए बी सी में, ए बी सी, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए आपको कर्ण निकालना है, तो कर्ण एसी चाहिए। एबीसी में आपका ए बी दे चुका है, बीसी दे चुका है, तो हम क्या करेंगे, कर्ण निकालेंगे। कर्ण लिख देते हैं, कर्ण एसी का मान चाहिए, एसी बराबर, देखिए फॉर्मूला आपको दे चुके हैं, पहले लिखा चुके, अपलोड कर चुके हैं, ठीक है ना। उसके आप हेल्प ले सकते हैं, पार्ट बाई पार्ट फॉर्मूला लिखाया गया है। तो कर्ण का फॉर्मूला आता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब आपका यही है, यहाँ पर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, रूट अंडर, ठीक है। लंब लंब है कितना, 24 है, सीएम का मत रखिएगा, लास्ट में डाल दिए सीएम का। तो 24 है, तो 24 का स्क्वायर किया, प्लस आधार कितना बाबू 7 है, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब देखिए 24 गुना मत कीजिएगा, 24 गुना 48 नहीं करना, 24 को 2 बार गुना करना, 24 गुना 24, तो 24 24 576 होता है, ध्यान दीजिएगा। 24 को 24 से जब गुना कीजिए 576, और 7 का 2 बार गुना, 7 गुना 14 नहीं, 7 7 49, 7 गुना 7 होता है 49 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको ऐड कीजिएगा। अब यहाँ बढ़ते हैं बराबर की ओर, ध्यान दीजिएगा। अब क्या करना है, इसको ऐड कर लीजिए, तो 9 6 15 और 7 4 11 12, 2 आ गया आपका, अब 5 1 6, अर्थात 625 जोड़ने के बाद कितना गया 625, और 625 का अंडर रूट है, वर्गमूल है, तो इसका कितना होता है 25 होता है। तो कह सकते जो आपका कर्ण एसी निकल कर बाहर आ रहा है, तो एसी कितना गया बाबू, यहाँ ध्यान दीजिए, एसी बराबर जो आपका आ गया 25 आ गया।
तो हम एसी भी अपना निकाल चुके 25। इसको सीएम में डाल दीजिएगा, ठीक है। 25 सीएम यहाँ पर लिख सकते हैं, किस दिक्कत कोई नहीं होगा, ठीक है ना। तो एसी का मान, कर्ण का मान हमारा कितना गया, 25 सीएम आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। अब प्रश्न एक उठाते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब प्रश्न एक से, अब प्रश्न क्या करते हैं, एक उठाते हैं, ठीक है ना। प्रश्न एक कहता है साइन ए का मान निकालना है, तो साइन ए लिख दीजिए। साइन ए को लिखा, साइन ए का निकालना है मान। तो पार्ट 1 का फॉर्मूला आपको चलाया गया होगा, चलाए हैं, बात को बता दी है। तो ए वाला देखिए, ए वाला यही है। तो कोण ए की सम्मुख भुजा, कहता है कोण ए की सम्मुख भुजा, अब बटा क्या होता है, कर्ण होता है। चलिए साइन ए लिखा गया, कोण ए की सम्मुख भुजा बटा कर्ण। अब रही बात यहाँ से, कोण ए की सम्मुख भुजा है क्या, तो यहाँ कोण ए, यहाँ देखिए ए वाला है। तो कोण ए की सम्मुख भुजा अर्थात सामने वाली भुजा होती है। कोण ए की सम्मुख भुजा जो है 7 है, तो अपना 7 सेट कर सकते हैं, 7। अब बटा कर्ण है, तो कर्ण समकोण की सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो 25 हो जाएगा। तो 7 बटा कितना हो गया, 25 हो गया। तो कह सकते हैं कि साइन ए का जो मान आने वाला है कितना आ गया, 7 बटा 25 आ गया। आपका आंसर हो गया। फिर कहता है कॉस ए, फिर कहता है फिर कॉस ए बराबर कोण ए की संलग्न भुजा, यहाँ देखिए कोण ए की संलग्न भुजा अब बटा कर्ण, ठीक है ना। फॉर्मूला आपको लिखा चुके हैं पहले। तो कोण ए की संलग्न, देखिए सम्मुख हो गया, यह कर्ण हो गया, संलग्न इस पीछे वाला जो है, यहां से कह सकते हैं इस संलग्न हो गया, तो 24 हो गया। कोण ए की संलग्न क्या होगा, 24, अर्थात 24 बटा क्या हो जाएगा, कर्ण आपका फिक्स है 25। 24 बटा कितना हो जाएगा, 25, ठीक है ना। अब सीएम सीएम रखेंगे तो सीएम सीएम कर जाएगा, सीएम का नो वैल्यू है, इसलिए 7 बटा 25 आपका साइन ए का माना गया। और यहाँ पर इसलिए कॉस ए का जो मान होगा कितना आ जाएगा, 24 बटा 25। यही आपका दोनों आंसर हो जाता है। फिर यहाँ क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, 2 बनाएंगे। देखते हैं फिर इसका क्वेश्चन 2 कहता है 2 नंबर, 1 नंबर अभी सॉल्यूशन कर दिया है, तो 2 कहता है साइन सी या कॉस सी का निकालना, ध्यान दीजिएगा। अब बनाते हैं फिर एक बार, फिर प्रश्न 2 से लिखते हैं, फिर प्रश्न 2 से। देखिए बाबू ध्यान देकर समझिएगा, समझे ना। यह आपका जो प्रश्नावली स्टार्ट कर चुके हैं, फॉर्मूला अपना याद कर लीजिएगा, फॉर्मूला भी आपको ये डाल चुके हैं यूट्यूब पर, क्या समझिएगा। कहता है साइन सी निकालना है, तो साइन सी को रखिए, साइन सी, साइन सी रखा। अब यहाँ पर क्या चाहिए, अब सी वाला खोजिए, कहा सी वाला कोण एंगल यहाँ बन रहा है, तो साइन सी, तो कोण सी की लिखिएगा, कोण सी की सम्मुख भुजा डालिएगा, सम्मुख भुजा अब बटा कर्ण को सेट कर दीजिए। अब यहाँ समझिए, कोण सी की सम्मुख भुजा अर्थात कोण वाला सी वाला यही है, तो कोण सी की सम्मुख भुजा कितना आ रहा है, 24 आ रहा है, 24 सीएम सीएम कट जाएगा। और कर्ण कितना है, 25 है, तो 25 डाल दीजिएगा, ठीक है ना। ये आपका भी आंसर हो जाएगा, साइन सी का मान निकल गया। फिर कहता है कॉस सी निकालना है, तो फिर कॉस सी निकल लीजिए। फिर कॉस सी इक्वल टू, तो कहता है कोण सी की, ध्यान दीजिए, कोण सी की संलग्न भुजा होती है, संलग्न भुजा अब बटा क्या होता है, कर्ण होता है, ठीक है ना। तो कोण सी की संलग्न भुजा, यह तो सम्मुख हो गया, कर्ण हो गया, संलग्न नीचे वाला होता है, तो 7 हो जाएगा, 7 अब बटा कर्ण पर कितना है, 25 है, तो 7 बटे 25 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी कह सकते हैं कि आपका कॉस सी का मान 7 बटा 25 और साइन सी का जो मान आया 24 बटा 25, यह आपका आंसर हो जाता है। अर्थात क्वेश्चन 1 का 2 क्वेश्चन कह रहे थे, 1 नंबर 2 नंबर इसका सॉल्यूशन हो गया। चलिए इस एक्सरसाइज का दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो आपको बोर्ड पर लिख चुके हैं, अर्थात यह क्वेश्चन देख सकते हैं, किताब से है, ठीक है ना। कहता है आकृति, किताब यह क्लास 10 का है, कहता है आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करा। देखिए आकृति फिक्स कर दिया है, इसमें क्या करना है, tan p या माइनस कॉट r का मान निकाल देना है, ठीक है ना। यदि आपको tan p का मान पता हो जाए, कॉट r का मान पता हो जाए, तो घटा कर हम लोग आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए tan p और कॉट r को निकालने का प्रयास करते हैं। चलिए सोल पर, अर्थात हल पर हम लोग आते हैं, सोल। तो जो समकोण त्रिभुजाकृति दिया उसको, उससे हम बनाएंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ कीजिएगा समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, ध्यान दीजिए पी क्यू आर में, पी क्यू आर में दिया क्या है समझिए पहले। पी क्यू है 12 सीएम, आपका पी आर कितना है 13 सीएम, अर्थात 12 सीएम है क्या, आपका लंब दिया है,
और 13 सीएम है क्या, कर्ण दिया, तो हमें आधार की जरूरत है, तो आधार निकाल लीजिएगा। देखिए चलिए अब आधार निकालते हैं, क्योंकि लिखते हैं आधार, क्या आधार आपका क्यू आर हो गया, तो क्यू आर सेट कर लीजिए बराबर। तो आधार का फॉर्मूला आपको बता दिया गया है, रूट अंडर, कहता है कर्ण स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस होता है लंब स्क्वायर, तो लंब स्क्वायर कर दीजिए फॉर्मूला के अनुसार लंब स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दीजिए आपका क्यू आर निकल रहा है, तो कर्ण आपका कितना 13 है, तो 13 का स्क्वायर कर सकते हैं, 13 का स्क्वायर, अब माइनस लंब कितना 12 है, तो 12 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ से करेंगे हम लोग क्या, तो 13 13 गुना कीजिए तो 169 आता है, कितना आता है 169, अब माइनस 12 को 2 बार 12 गुना 12, 12 में 12 से गुना कीजिएगा तो 144 आता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब घटाना है, तो 169 में से 144 घटेगा तो कितना 25 आ जाएगा, 25 घटाने पर अब यहाँ 25 का वर्गमूल क्या होता है 5 होता है, ठीक है ना। तो क्यू आर जो आपका रिजल्ट आ गया कितना आ गया बाबू 5 आ गया, क्यू आर का मान कितना आ गया 5 आ गया। तो हमें अब देखिए 5 भी निकाल दिए हैं, 5 सीएम, ठीक है ना, यहाँ पर सीएम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब समय क्वेश्चन पाते हैं हम लोग मेन क्वेश्चन पर, कहता है tan p माइनस cot r, तो सबसे पहले क्या करेंगे tan p का मान निकालेंगे, उसका cot r का, इस पर बैठा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए इधर बनाते हैं, तो tan p चाहिए, देखिए tan p बराबर पार्ट 1 का फॉर्मूला चला दीजिएगा, आपको बता दिएगा पहले से, तो कोण P की सम्मुख भुजा अब बटे कोण P की संलग्न भुजा, ध्यान दीजिएगा संलग्न भुजा होता है, ठीक है ना। आखिर रही बात कोण P की सम्मुख है क्या, तो P यहाँ पर देखिए कोण बन रहा है P वाला, तो P की सम्मुख भुजा यही ना जी, P की सम्मुख क्यू आर है, तो क्यू आर का मान कितना 5 निकला है, तो 5 सेट कर दीजिए, अब बाटा कोण P की संलग्न। अब देखिए यह सम्मुख हो गया, ये कर्ण हो गया, तो संलग्न क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, इसके साइड वाला 12, तो 12 लिख दीजिए, ठीक है। tan p का मान निकाल दिया हम लोग। अब करते क्या, cot r का मान चाहिए, cot r निकालते हैं, फिर ध्यान दीजिएगा cot r बराबर क्या होता है कोण r की संलग्न भुजा, याद कर लीजिएगा फॉर्मूला आपको दे चुका पहले से, भुजा बटे कोण r की सम्मुख भुजा, क्या होता है बाबू कोण r की सम्मुख भुजा, ठीक है। अब यहाँ समझिएगा, अब यहाँ कोण r है, तो कोण r यहाँ पर समझिए r वाला ही है, कोण r यहाँ बन रहा है, तो कहता है कोण r की संलग्न, इस सम्मुख भुजा होता है, निचला संलग्न एक कर्ण होता है, तो कोण r की संलग्न भुजा कितना रहेगा 5 हो जाएगा, 5 अब बटे कोण r की सम्मुख भुजा, तो r सामने वाला है, भुजा का PQ मिलेगा, PQ का मान 12 है, तो 12 लिख दीजिए, अर्थात कह सकते हैं कोण r का cot r का मान जो है 5/12 आ गया। अब प्रश्न चला लीजिए, अब ध्यान दीजिए, अब प्रश्न से, अब प्रश्न क्या कहता है tan p माइनस cot r निकलना है, सेट कर लीजिए। अब tan p माइनस cot r इजकल टू, यही इसका मान निकालना था, अब सेट कर लीजिए। तो tan p का मान देखिए बाबू कितना है 5/12, tan p का मान 5/12, यहाँ पर 5/12 लिखा, माइनस माइनस करा, माइनस डाल दीजिए, cot r, तो cot r का वैल्यूएशन कितना निकाल रहे हैं हम लोग 5/12, तो 5/12, तो यहाँ पर कर सकते हैं कि 5/12 में से 5/12 घटेगा तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 0 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो, ठीक है ना। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, इसका पार्ट 1 डाल देंगे और पार्ट 2 के साथ अगले वीडियो मिलेंगे। तब क्वेश्चन आपको 3 नंबर 4 नंबर तो चलेगा, 3 से 4 से आगे आपको बढ़ाया जाएगा, पार्ट नंबर 2 में आपको बताएंगे, ठीक है। तब तक इसको नोट पैड पर नोट कर लीजिएगा ताकि आपको हल करने में, सॉल्यूशन करने में दिक्कत न हो। मिलते हैं अगले वीडियो।